नेक्स्ट 9 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। दर्शकों, एक बार फिर से आपको उस बड़े मामले की तरफ ले चलते हैं जिसको लेकर लगातार हम आप तक अपडेट पहुंचा रहे हैं। सवाल यह है कि आखिरकार अंजू को लेकर के इतनी ज़्यादा चर्चा, इतना ज़्यादा मिथ क्यों फैलाया जा रहा है? क्या उसकी छवि को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है या फिर इसके पीछे वजह कुछ और है? आज इस मामले पर विस्तार से बात करेंगे। मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है सिराज। इनसे जानते हैं कि आखिरकार अंजू वाले मामले को लेकर के ये क्या सोचते हैं इस समय, और अरविंद और अंजू दोनों एक साथ रहते हैं और अगर इस तरह की स्थिति बनती है तो ये देश के लिए कितना ज़्यादा खतरा साबित हो सकता है। फिलहाल अंजू ने जो सारी बातें बताई है उससे क्या माना जाए कि भरोसा कर लेना चाहिए या अभी भी कहीं ना कहीं वो जो है शक के दायरे में बनी रहेगी? जी बिल्कुल, ये कहीं ना कहीं एक जांच का विषय है और शक तो बनता ही है, क्योंकि जिस तरीके से सोशल मीडिया के जरिए अपने एक फ्रेंड बनाती है पाकिस्तान में और फिर जाकर वहां पे फातिमा बनकर और इस्लाम धर्म अपनाती है, उसके बाद वो शादी कर लेती है, तो और उसके 3-4 महीने बाद यानी 6 महीने बाद जो आती है वो तो भारत आती है और साफ तौर पर वो कहती हुई नजर आती है कि मैं अपने पिता से मिलूंगी, बच्चों से मिलूंगी। लेकिन जांच होती है और जांच में कई अहम खुलासे होते हैं और खुलासों में से सबसे बड़ा खुलासा यही होता है कि आखिर वो किस लिए गई नसरुल्लाह के साथ, नसरुल्लाह ने उसके साथ क्या किया और किस तरीके से, कोई साजिश में तो नहीं है, वो किसी संगठन का हिस्सा तो नहीं है। तो ये तमाम जो सवाल हैं ये मीडिया के दौर में घूमते हुए नजर आ रहे हैं और घूमना भी चाहिए, क्योंकि आपको ये समझना होगा कि भारत और पाकिस्तान के जो रिश्ते हैं इतिहास में उतने अच्छे नहीं रहे हैं और अभी भी उतने सामान्य नहीं है। ऐसे में पाकिस्तान से आए हुए हर व्यक्ति की भारत में जांच बनती है और खास तौर पे सोशल मीडिया के ज़माने में आप देखें कि पहले आप भारत से पाकिस्तान जाते हैं तो भारत से पाकिस्तान जाना ये कोई आसान कार्य नहीं है, आपको समझना होगा। और झूठ बोलकर जाना तो मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं एक धोखाधड़ी वाली बात है। तो जो इंसान अगर अपने घर के लोगों को झूठ बोल सकता है, धोखा दे सकता है, उस पर मुझे लगता है देश के नज़रिए से भरोसा करना उतना जायज़ नहीं है। और किसी भी व्यक्ति का, चाहे हम अंजू की बात करें चाहे सीमा हैदर की बात करें, मुझे लगता है ये जाँच का विषय कहीं ऐसा ना हो कि अरविंद और जो अंजू है वो कहीं ना कहीं एक नैतिकता के आधार पर यहाँ रह रहे हैं और एक इमोशनल अटैचमेंट कर ले, उसके बाद 5-6 महीने बाद पता चले कि ये कहीं ना कहीं एजेंट थी या पाकिस्तान आतंकी संगठन से इसका कुछ रिश्ता था या दर्शकों, इस पूरे मामले पर एक जो रिपोर्ट हम आप तक पहुंचा रहे हैं और इस रिपोर्ट के माध्यम से वो तमाम जानकारी भी देना चाह रहे हैं। सिराज ने इस मामले पर अपने पक्ष को रखा है, लेकिन जो एक छोटा सा जवाब है जो रखेगा इस पूरे मामले पर, सवाल ये है कि आखिरकार अंजू को लेकर के हम जब चर्चा करते हैं इस बात की कि वो पाकिस्तान में रह कर के आई है, इतने दिनों तक रही है वहाँ पर, तो उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। लेकिन सीमा हैदर पर भरोसा कर रहे हैं लोग, वो हिंदुस्तान में रह भी रही है, तो सीमा हैदर को क्या इस श्रेणी में नहीं रखा जा सकता? छोटा सा जवाब रखिए। जी देखिए, जिस तरीके से आपने सीमा हैदर की बात की, मुझे लगता है सीमा हैदर ने अभी उसके कार्य हैं उसको लेकर देखा जाए तो खासतौर पे वो पीएम मोदी का नाम लेती हुई नजर आती है, वो सीएम योगी का नाम लेते हुए नजर आती है। तो इन तमाम चीजों को मुझे लगता है दायरे में रखकर और यह हमें सोचना चाहिए कि कहीं ना कहीं ये जांच का विषय है और मुझे लगता है देश की सिक्योरिटी का मामला है तो इस पर अवश्य जांच होनी चाहिए। निश्चित रूप से आपने जिस तरीके से सीमा हैदर का नाम लिया उसकी जांच में कहीं ना कहीं ढिलाई बरती जा रही है और अभी भी कुछ खास रुख उसकी तरफ नहीं अपनाया गया है और मुझे लगता है भविष्य में इसका अंजाम कहीं गलत ना हो जाए, तो मुझे लगता है जांच होनी चाहिए, निश्चित तौर पे होनी चाहिए। बिल्कुल दर्शकों, जांच होने की जरूरत है, चाहे वो सीमा हैदर का मामला हो या फिर अंजू का मामला हो। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। जुड़े रहें बड़ी खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ के साथ।